नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योमेट्रिक नॉलेज पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं तेलंगाना स्टेट नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में आई लेटेस्ट रिक्रूटमेंट को लेकर के, जो कि आपका है जूनियर असिस्टेंट कम ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर को लेकर के, जो कि आपका बताया जा रहा है कि आपने अगर BSc BCom या BA कर रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं जो है इनकी एक्सपेक्टेड सैलरी की अगर मैं बातें करूं तो 54,308 रुपीज आपको इसमें पर मंथली आपको चार्जेबल मिलेगा। वहीं जो है एज लिमिट जो आपका रहने वाला है वो आपका 18 साल से लेकर के 44 साल इनमें एज क्राइटेरिया दिया गया हुआ है। और अगर मैं बातें करूं इनके अप्लाइंग चार्जेस को लेकर के तो 320 रुपीज आपका लग रहा है जनरल, और बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए कोई चार्जेस यहाँ पे लग नहीं रहा है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका रिटन टेस्ट लेकर के लिया जाएगा और ये सारा जो है प्रोसेस वो ऑनलाइन तरीके से होने वाला है। तो चलिए अब इनके नोटिफिकेशन पेज पे चलते हैं और डिटेल्स में जानते हैं। फिर भी कहीं कोई डाउट अगर हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर हेल्प कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पे, जो नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड की ओर से ये जारी किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है आपको कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए किया गया है। चलिए इनके और डिटेल्स की ओर मूव करते हैं। जैसे कि ये जो है आपका एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड ऑनलाइन फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थ्रू द परफॉर्म एप्लीकेशन टू अप मेड अवेलेबल ऑन tspdcl.cgg.gov.in पे जाकर के, जो कि इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, उन पे आप जाकर के विजिट करके आप इनके सारे डिटेल्स को जान सकते हैं और जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर के रिगार्डिंग आप सारी डिटेल्स को क्वेरी अप कर सकते हैं। चलिए इनके डिटेल्स में, जैसे कि इनका स्टार्टिंग डेट फॉर पेमेंट ऑफ फी जो है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन जो है आपका 10 अप्रैल से, यानी कि ये फॉर्म जो है आपको 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन जो है वो 29 अप्रैल शाम को 5 बजे तक रहने वाली है, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 29 अप्रैल रात को 12 बजे तक होने वाली है। और ये जो है आपका किसी भी तरह का उसमें अगर आपसे कुछ त्रुटि हो जाती है, करेक्शन आपको करना हो, तो उसके लिए 2 मई से लेकर के 5 मई यानी कि 3 दिन आपको मिलता है समय, जिसमें आप इसको अप टू डेट कर सकते हैं। आपको जो हॉल टिकट जो है वो आपको 22 मई को आ जाएगा, और डेट ऑफ एग्जाम जो है वो आपको 28 मई को आपका होने वाला है। चलिए इनके हम पोस्ट की डिटेल्स को अगर समझे तो यहाँ पे जो है आपका जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, जिसमें 100 वैकेंसी जारी किया गया है, और एज जो है उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो 18 साल से लेकर के 44 साल के बीच का कैंडिडेट्स होंगे तो वो एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं अगर मैं बातें करूं तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू बी वेरिएशन, यानी कि ये जो है आपको वेरिएशन पे है, आप डिपेंड करता है उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, वो बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बात करते हैं इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो मस्ट होल्ड द डिग्री ऑफ, आपके पास डिग्री होना कंपलसरी है, वो भी BA BSc और BCom में। उसके अलावा आपको कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस ऑफिस ऑटोमेशन MS ऑफिस ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। इन सब से अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन और MS ऑफिस का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए फिट है। बाकी किसी भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आप इसको फिलअप मत करिएगा, क्योंकि लास्ट में अगर आपका वो कैंसिल होता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बातें करूँ तो 18 साल से लेकर के 44 साल के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी जो है 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग आपका 18 साल कंप्लीट होना चाहिए और 44 साल से एबव नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बाद बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए आपको उसमें रिलैक्सेशन और देखने को मिलेगा, आप इसके डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा। मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, आप वहां से जाकर के खुद से डाउनलोड करके PDF को देख सकते हैं। एप्लीकेशन जो फी जो चार्जेबल जो लगने वाला है वो आपको 200 लगने वाला है उनके लिए जो जनरल कैटेगरी से हैं। बाद बाकी जो है आपका SC ST BC और EWS से जो है उनके लिए, और एक्स सर्विसमैन से जो है उनके लिए किसी तरह का कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपका जो है
वो 200 प्लस प्रोसेसिंग चार्ज को अगर ऐड करते हुए देखिए तो 120 रुपीज़, यानी कि टोटल जो है आपको 320 रुपीज़ आपका चार्जेबल लगने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए। चलिए आगे की ओर मूव करें। ये सारा प्रोसेस जो है आपको ऑनलाइन तरीके से पेमेंट करना है, ऑनलाइन ही सारा कुछ करना है। ये जो है सबसे पहले जो आपको प्रोसेस जो आपका एप्लीकेशन का होने वाला है वो आपका होगा, सबसे पहले आपको पेमेंट क्लियर करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में आपको करना पड़ेगा एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब हो गया है कि जैसे आप पेमेंट क्लियर करने के बाद जो है कैंडिडेट जो है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, फिर उसके बाद आपको सारे जो रिक्वायर्ड हैं, जो भी किस साइज में फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर, हिंदी, इंग्लिश, वो सारी क्राइटेरिया को आप देख लेंगे, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई करेंगे। और उसके बाद लास्ट में आता है एडिट ऑप्शन, जहां पे आपको ये बताया जा रहा है कि अगर कहीं पे कुछ त्रुटि हो गई है, आपको पता लग गया है, तो आप उसको फिर एडिट कर लेंगे। और उसका भी डेट जो है वो 2 मई से लेकर के 5 मई तक रहने वाली है। दोस्तों अगर इन सब के बावजूद भी अगर आपको डाउट कहीं हो, अगर जो चीज़ें समझ नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।